बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसला जी घड़ी मां आफ्ताब मुगरी। मां हमेशा चवंदो त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। अॼु अगरि ॻाल्हि कजे त वॾो अहम ऐवान पाकिस्तान जो, जंहिंमें तव्हांजे लाइ मुंहिंजे लाइ जेके फ़ैसला थींदा आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। अॼु जेको आहे सो वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ जेको आहे सो वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि कंदे चयो त गवर्नर राज जूं तयारियूं आहिनि ऐं गवर्नर राज आहिनी आहे, को गैर आइनी कोन्हे को, यानी कि तय आहे त गवर्नर राज जी तरफ़ वञे पई। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त मोहसिन नक़वी साहब बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 3 सूबा अफ़गानियुनि खे कढण लाइ तयारु आहिनि, हिकु सूबो हुनखे पनाह ॾिए पियो ऐं तय आहे त हिन में को न को फ़ैसिलो करिणो पवंदो। बैरिस्टर गौहर जी ॻाल्हि कयूं त बैरिस्टर गौहर बि चवनि पिया त KP में गवर्नर राज जेको सुठो न थी सघंदो, सूबे में जेका हुकूमत हले पई उहा हलणु ॾिनी वञे ऐं गवर्नर राज जी तरफ़ न वञे त ॻाल्हि बहितर आहे। ॿिए तरफ़ ॻाल्हि कयूं अॻवाननि जी, त अॻवानी हिन वक़्तु जेके गिरफ़्तार थियनि पिया या जेके सो पकड़िया वञनि पिया उहे साम्हूं आहिनि ऐं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल इंतिहाई बदतर आहे। अफ़गानिस्तान में हिन वक़्तु अगरि ॾिठो वञे त उते शागिर्दियाणियूं ऐं माण्हू एहतिजाज कनि पिया, जेका हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल आहे बदस्तूर थधि जे मौसम में ख़राबु थींदी थी नज़र अचे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो ॻाल्हि कजे त किथे न किथे अॼु अफ़गानिस्तान जे इन मामले ते ऐं अफ़गानियुनि जे मामले ते सुहेल आफ़रीदी बि ॻाल्हि करे पियो, कंहिंखे हिमत आहे त KP में गवर्नर राज लॻाए ॾेखारे, यानी कि इहो बि तय थी वियो त किथे न किथे KP जो वज़ीर आला सुहेल आफ़रीदी चए पियो कंहिंखे हिमत आहे त गवर्नर राज लॻाए ॾेखारे। ऐं इन सां अॻिते ॻाल्हि वधाए करे कजे त पाकिस्तान में दहशतगर्द कंदड़ हमलनि में अफ़गानी शहरीनि जो नेटवर्क साम्हूं नज़र अचे पियो ऐं उन में दहशतगर्द अफ़गानी ई आहिनि। अॼु ॻाल्हि कजे त क़ौमी असेंबली में वॾी अहम छिकताण जेका नज़र अचे पई ऐं लॻे ईअं पियो त हतमी फ़ैसिलो वफ़ाक़ी हुकूमत करे चुकी आहे त अफ़गानिस्तान ऐं दहशतगर्दी ते हिकु सूबो अगरि पनाह ॾिए थो त उन में गवर्नर राज लॻाइण खां अॻिते का ॻाल्हि जेको आहे सो न थी सघंदी। कल्ह बि जेको आहे सो वफ़ाक़ी वज़ीर इतलात जेको आहे सो अता तारड़ बि पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन नेटवर्क जो सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई हुई। इन सां गॾोगॾु पोयनि ॾींहंनि में DG ISPR जेको आहे सो ॿुधायो त कहिड़ी रीति जेको आहे सो गाॾियूं अचनि पियूं, ख़ुदकुश हमला कनि पियूं ऐं सूबाई हुकूमत कहिड़ी रीति जेको आहे सो उन्हनि खे सपोर्ट करे पई। इहे वॾा अहम सुवाल, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान, मां तारीफ़ कराईंदो हलां, नुसरत वाहिद साहिबा आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि क़ौमी असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो। राजा अंसारी साहब आहिनि, तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध, अव्हां जी वॾी महिरबानी, PMLN जा अॻवान आहिनि। ऐं इन सां गॾोगॾु असांखे सरमंद अली, सेनेटर सरमंद अली जॉइन कयो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा साहब आहिनि, दफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो। सभ सां पहिरियां मां लाज़मी वॾी अहम अॼु जी डेवलपमेंट नुसरत वाहिद साहबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अब आज़म नज़ीर ताड़ साहब फरमा रहे हैं कि KP के अंदर गवर्नर राज जो है लगाना कोई गैर आइनी नहीं है, आइनी है। तो असेंबली के फ्लोर पर ये पॉलिसी बयान, इससे लग रहा है कि अब KP के अंदर वफाक गवर्नर राज की तरफ जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब गैर साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने का। देखें, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी KP का चीफ मिनिस्टर है जी उसको आए हुए नॉट मोर देन 6 वीक्स। 6 वीक्स में एक्चुअली वो जो बात कहना चाह रहे हैं उसको वफाकी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं कर रही। वो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि मुझे मेरे लीडर से मिला दिया जाए एक दफ़ा, उसके बाद मैं सबसे मिलने के लिए भी तैयार हूँ और जो कुछ वो कहेंगे उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि वो चीज़ें ठीक हैं, वो उस प्लान के मुताबिक हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे कही थी, तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर अमल करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन बात यह है कि 6 हफ्ते हो गए और उनको उनके लीडर से नहीं मिलाया जा रहा। आपने देखा है कोई 8 दफा कम से कम वो, बल्कि 9 दफा वो गए, जिसमें एक दफा वो दिन के 3 बजे पहुंचे हैं और अगली सुबह 9 बजे वहां से उठे। जमीन पे शदीद सर्दी और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां पर मौजूद थे। डिमांड सिर्फ ये थी कि हमें खैरियत बता दें उनकी, हमें 3 मिनट की मुलाकात करा दें। नहीं चाहते कि लंबी मुलाकात हो या कोई बातचीत हो, तो हम हमें सिर्फ 3 मिनट की मुलाकात करा दें ताकि हम अपने लीडर को देख लें। आपको पता है कि पिछले 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं उनको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ है, अंधेरे में। उनको कुछ नहीं पता कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा।
तो ये एक तो जेल के जो असूल हैं उससे भी फर्क है। और वो भी ये बात नहीं करती 3 या 4 दिन से ज्यादा आप आइसोलेशन में नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे तो जो सलाम करते हैं जिन लोगों को जो खाना लेके आते हैं वो भी जवाब नहीं देते क्योंकि उनकी इजाजत नहीं है। तो इस किस्म के आइसोलेशन में रखने का मतलब क्या है? इज ए क्रिमिनल? नो, नॉट ऑल। वो पाकिस्तान की 80% आबादी के लीडर हैं इस वक्त। 180 सीटें उन्होंने जीती थी। उसके बाद अगर उनको इस किस्म के हालात में डाल दिया जाए कि उनको पता नहीं बेटा ऊपर आ जाओ पेशेंट। क्या टेररिस्ट बना दें या क्या बना दें, समझ नहीं आती कि उनसे मुलाकात करने क्यों नहीं दे रहे। अब इसी बात के ऊपर वो इंसिस्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर। तो इन लोगों को गुस्सा आ रहा है, ये जी सोच रहे हैं कि वहां पे गवर्नर राज लगा दिया जाए ताकि बिल्कुल ही सब जितनी कम्युनिकेशन है वो टोटल खत्म हो जाए। और हम वैसे ही वहां के लोगों को दहशतगर्द तो कह ही चुके हैं, और अल्लाह जाने क्या क्या कह देंगे। तो उसके बाद जितनी ड्रोन हमले पहले हो रहे थे उसे डबल ट्रिपल करके वहां के लोगों को मारा जाएगा। तो ये दिस इज ऑल व्हाट दे वांट। इस मैडम, वजह से गवर्नर मैंने लाना चाह रहे हैं। इसीलिए आपको पूरा टाइम दिया कि आप पूरा अपना नुक्ते नज़र और अपनी पार्टी का बयान कर सकें, मगर यहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो बिल्कुल उससे बरक्स है, क्योंकि जो कि वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर जो आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, कल वफाकी वज़ीर इत्तलात आज़म अता तारड़ साहब, और परसों जो है 25 तारीख को जो की गई थी मीडिया टॉक सीनियर सहाफ़ियों से DG ICPR की, वो हमारे सामने है। वो कह रहे हैं कि जी अगर सरहद की बात करें, LOC की बात करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर मुल्क है अमेरिका। मैक्सिको की बॉर्डर पे बॉर्डर कंट्रोलिंग जो फोर्स है अगर देखा जाए तो वो भी वहाँ पर कहीं ना कहीं हद तक मजबूर है, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी फिर भी स्मगलिंग हो जाती है। और उससे आगे जो है फिर स्टेट जो है जैसे कि मैक्सिको है, टेक्सास है और दीगर जो स्टेट लगते हैं US की बॉर्डर के करीब, उनकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन मनशियात और ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं और रोकते भी हैं। यहाँ पर इससे आपका जो है उज़र कहें, बात कहें, एक्सक्यूज़ कहें, बिल्कुल डिफरेंट है PTI की कि नहीं जी नहीं रोकेंगे। आज भी वफ़ाकी वज़ीर दाखिला जी ने जो फरमाया वो बड़ा अहम है कि 3 सूबे अगवानियों को निकालना चाहते हैं, आपका सूबा उनको पनाह देता है और वही फिर दहशतगर्दी भी करते हैं, वही स्मगलिंग भी करते हैं, वो भी जो है नॉन कस्टम गाड़ियाँ भी ले आते हैं। तो एक सूबा जो है वर्सेस एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है उस पर अमल क्यों नहीं करता। एक में सवाल बड़ा नहीं था, ये इसीलिए था कि उसका पस मंजर जो है ये है, तो सूबे की जिम्मेदारी क्या होती है? मैं समझती हूँ कि ये जो गाड़ियों की आपने बात की है ये आज से नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है शायद उसके कोई 20-25 साल के बाद से ये चीज शुरू हो गई थी और आज तक हो रही है। मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी बड़ी थी, मेरे ख्याल में 15 साल पुरानी बात है। उस वक्त एक खातून ने मुझे कहा कि आप अपने मियाँ से कहें कि हमारी गाड़ी निकलवा दें वहां से। तो जब पता किया तो पता चला इसी तरह बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी आई है जी, उसको उसको आप उसके टैक्स वगैरह जो है माफ करवा दें और उसका नंबर प्लेट लगवा दें। तो ये चीज कोई आज से नहीं चल रही है, ये हमेशा से चल रही है। कोयटा के रास्ते आती हैं गाड़ियां या के भी ये कोई ऐसी जगह है दराज खुली हुई है जहां से वो निकल के यहाँ पहुंचती हैं और उनकी स्मगलिंग होती है। ये हमेशा से हमेशा हो रहा है, कता कला माफ कीजिएगा, हमेशा से होता था। अब अगर हम बैठकर इस पे फैसले की घड़ी में फैसला करते हैं, PTI फैसला करती है, PMLN पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत और इदारे फैसला करते हैं कि नहीं जी दहशतगर्दी में अब मजीद हम KPK के लोगों को, मासूम शहरियों को मरने नहीं देंगे, तो हमारे यहाँ ये तो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जी वो अरसा दराज से चल रहा था तो अभी भी चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं मैं कह रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो 6 वीक्स हुए हैं सिर्फ उस आदमी को अपना ओहदा संभाले हुए। वो इतनी जल्दी किसी भी चीज के ऊपर काबू नहीं पा सकता, लेकिन उसके बावजूद उनके अज़ाइम बहुत बुलंद हैं और वो बिल्कुल खत्म कर देंगे इन तमाम चीजों को। लेकिन ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं जो हमारे मुल्क से होते हैं, आपको पता नहीं है कितनी वादियां हैं जो टीरा वादी है या पता नहीं और क्या क्या किस किस जगह पे ड्रोन हमले होते हैं। तो ये तो अपने मुल्क से हो रहे हैं ना, तो इन चीजों को तो खत्म किया जाए। कौन कर रहा है ड्रोन हमले? कौन कर रहा है? अब मैं कैसे बताऊं कौन कर रहा है? आपको पता होना चाहिए, आप जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मगर आप अगर एक नेशनल टीवी पे बैठकर बात करेंगे और आप करेंगे ड्रोन हमले हो रहे हैं, कहाँ? अफगानिस्तान में हो रहे हैं, उन TTP के ऊपर हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पे अफगानियों के ऊपर हो रहे हैं या सिविलियन के ऊपर हो रहे हैं? मुझे थोड़ा बताइएगा खुल के थोड़ा। दहशतगर्द कह के होते हैं हमले, दहशतगर्द कैंपों में। हाँ, तो वो होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मेरे मासूम शहरियों को देखिए, ये आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं।
जी दहशतगर्द पे अगर हमले होते हैं तो वहां पे बहुत सारे मासूम बच्चे, औरतें और बूढ़े मरते हैं, आपको सिविलियन। आपको ये आपको पता है कि 92 का ऑपरेशन सिंध में जो किया गया, सिंध के अंदर जो पनाह देते थे डाकुओं को, आज भी ये रवायत है, जो सोलतकार होता है पूरी दुनिया में ये होता है कि उसको भी उतना ही समझा वो जाता है मुजरिम। सहूलतकार नहीं है, वो लोग सहूलतकार नहीं है, वो उस जगह पे रहते हैं। अगर उनके बीच में आके कोई रहना शुरू हो जाए या घर तो खरीद ले आप आपसे मुराद ये है और कि पीटीआई कह रही है कि जी वहां पर ड्रोन हमले या वहां पर जो टारगेट ऑपरेशन या दहशतगर्द या टीटीपी के लोग अगर किसी के पास किसी गांव में किसी कस्बे में ठहरे हुए हैं सरहद के उस पार, तो उस पर हमले नहीं होने चाहिए। थोड़ी वो बताएंगे थोड़ी कि हम टेररिस्ट हैं। देखिए, पहले जो इन्होंने अपनी कार्रवाइयां की, जितने भी देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, आप सियासतदान हैं, हम तो ना आप सोल्जर हैं, ना आपको ज़्यादा इस चीज़ का इल्म हो सकता है, ना मुझे हो सकता है, मगर बहैसियत पार्लियामेंट मेंबर आपको भी पता है कि आपको भी कई जो है ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग दी गई होगी अपने उस दौर में, और हमें भी जो है ऑफ द रिकॉर्ड बताया जाता है कि टारगेट जब अफवाज पाकिस्तान या एजेंसीज लॉक करती हैं या उनको पता होता है कि यहाँ पे दहशतगर्द ठहरे हुए हैं, तो वो उनको इन्विटेशन तो नहीं भेजेंगे कि भाई साहब आप जो है ना शादी में निकल जाएं क्योंकि यहाँ पे ये दहशतगर्द है और इस पे हम हमला करने वाले हैं। ये तो नहीं होगा, उन पे तो वो हमला कर देंगे। नहीं होता, लेकिन ऐसी जगह के ऊपर हमला करना जहां दो चल आपके दहशतगर्द मर रहे हो और 80 सिविलियन मर रहे हो, चले, वो नहीं होना चाहिए। हमारा कतनी नज़र, आपका जो नुक्ता नज़र यही है, ठीक है, अपनी जगह पे। सेनेटर सरमन साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। सेनेटर साहब फरमाइएगा सर, बड़ा अहम सवाल कि आज बिलाखिर आज़म नज़ीर ताडर साहब ने असम्बली के फ्लोर पे एक पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि गवर्नर राज जो है वो आईनी है, गैर आईनी नहीं है। फिर सोहेल आफरीदी साहब कह रहे किसी के बाप में ताकत है तो गवर्नर राज लगा के दिखाएं। फिर बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी ये अच्छी बात नहीं, वो एक सूबे में मौजूदा हुकूमत बड़े अच्छी तरीके से चल रही है, तो गवर्नर राज की तरफ जा ही क्यों रहे हैं। तो अब मामला जो लगे से रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है कि जी इस्लामाबाद पहुँचें, फिर ये भी वो कह रहे हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब के एक सरकारी मशीनरी को लेकर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर जब आप एक विफाक पे यलगार करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फैसले की घड़ी में कोई फैसला करना पड़ेगा। देखिए, एक तो आपको भी पता है कि बीच में कोई 6-7 26 रूटीन है कि ये हमलावर होते हैं इस्लामाबाद के ऊपर और ये वहाँ कत्ल व गारत का बाजार गर्म करने की कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं। ना लोग ला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये रहा कि जो जैसे कि जो पॉलिसी बयान दिया गया है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि गवर्नर रूल जो है वो एक आइनी तरीक़ाकार है। आइन में उसका पूरा तरीक़ाकार दर्ज है, वो कोई मावरा आइन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये कहना कि जी उन्होंने कह दिया है तो कोई माई का लाल नहीं लगा सकता, तो ये हैरानी की बात है कि एक आदमी बात कर रहा है कि जी आइन में क्या लिखा है और दूसरा आदमी उसको सर्च कर रहा है कि जी माई का लाल लगा के देखे, मैं उसके ऊपर आके हमलावर हो जाऊंगा और उसको कत्ल कर दूंगा। ये तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि इन लोगों को कब अकल आएगी कि भाई ये अपने मुल्क में रहम करो, अपने मुल्क में रहम करो। ये 40,000 लोग लाके इन्होंने आबाद किए थे। आपको याद होगा 2022 में के शुरू में और 2021 के आखिर में 40,000 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग लाके इन्होंने यहाँ पे आबाद किए थे और कहा था हम इनको मेन स्ट्रीमिंग करने जा रहे हैं। उसका खमियाजा हम अब भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं। इनके तो पेट में जो है ना दहाड़ियाँ हैं। जैसे लोग तो इनके जो बानी है उनको तालिबान खान कहते थे, पूरी दुनिया उनको तालिबान खान कहती थी। इन लोगों ने तो मुझे नहीं समझ आती ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं मुल्क को। एक तरफ हम छटकना करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि कोई माई का लाल लगा के देखे, भाई क्या करोगे, मारोगे आके? What are you talking about? क्या करना चाहते हो तुम? एक अव्वल तो कोई मेरे ख्याल में बात नहीं हो रही इस वक्त गवर्नेंस रूल की, लेकिन एक आईनी तरीका कार दर्ज है, उसको आप करेंगे जी आप आइन के ऊपर अगर सर यहाँ पे सेनेटर साहब, यहाँ पर जो बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि जो ये तलखियाँ जो बढ़ी हैं, जो बढ़ती जा रही हैं,
या फिर आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी और आप जिनके इत्तेहादी हैं यानी कि नून लीग, आप लोग चाह नहीं रहे कि कोई सियासी माहौल आज बड़े अच्छी बात की जो है स्पीकर कौमी असम्बली ने कि कहीं ना कहीं बैठकर बात तो करनी है। असद कैसर साहब भी कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं, इसी तरह जो है उधर से भी जो है आजम नज़ीर तारड़ और जो है कौमी असम्बली के फ्लोर पे सब कह रहे हैं तो खीरो शक्कर हो जाएंगे। मगर ये जो तलखियां बढ़ती हैं तो तलखियां बढ़ तो इसी रही हैं कि बानी पीटीआई की दो बहनों को मुलाकात ना करने से ये चीज़ें बढ़ी हैं सारी। हाँ, बड़ी इंटरेस्ट, अच्छा हुआ आपने ये जिक्र कर दिया। एक तो एक तलखियां जो है ना, एक तो जो तलखियां है ना, जी। वो एक टू वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। आप जो पीपल्स पार्टी या नून लीग या जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं आपसे मुज़ाकरात करने के लिए, आइए बैठिए और मुज़ाकरात कीजिए। आप कहते हैं मैं ना मानूं, मैंने तो मुज़ाकरात करने हैं तो मैं उन लोगों के साथ करूंगा जो इनसे मुज़ाकरात करने। सर ये जुमला जो है, ये जुमला जो आप अदा कर रहे हैं वो आज नहीं कर रहे, असद कैसर साहब नहीं कर रहे, बैरिस्टर गौर साहब नहीं कर रहे। असद साहब के इख्तियारात क्या है? असद अच्छा। कैसर साहब के इख्तियारात क्या है? आज असद कैसर साहब ये कहेंगे, कल उनको डांट पड़ेगी, वो चुप करके बैठ जाएंगे, उनका जो झाग की तरह बैठ जाएंगे। आपको भी मालूम है कि पीटीआई में असद कैसर की हैसियत क्या है या बैरिस्टर गौर की हैसियत क्या है। वहाँ तो सब कुछ 2-4 लोग 5 लोग डिसाइड करते हैं। एक इनके बानी है, एक उनकी बेगम है और 2 उनकी बहनें हैं। और बात आपने कर दी, दूसरी बात जो आपने की वो अपने बहनों का जिक्र किया। मेरे ख्याल में किसी की भी खवातीन जो है ना, वो सबके लिए बाइस इज्जत हैं। और खवातीन के मामले में मैं बहुत क्लियर हूँ कि जी तमाम खवातीन जो हैं, सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन खवातीन बाइस से इज्जत है। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि यार वो शायद फरियाल तालपुर साहबा भी एक खातून थी जिनको चांद रात पे कहा गया कि तुम अपने बच्चों के साथ ईद नहीं मना सकती और हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि आपको 2 दिन हम आपको नहीं दे सकते ईद के, ताकि आप बच्चों के साथ ईद मनाएं। चलो जेल में चलो, इजाजत नहीं है बच्चों के साथ ईद मनाने की। फिर मुझे याद आता है एक और खातून भी थी जो शायद वज़ीर आला पंजाब है, उनके होटल के कमरे में ठुड्डे मार के दरवाजे तोड़ के उनके कमरे पे, और वो एफआईआर जो उस वक्त करवाई गई अली नादिर शेख साहब के भाई की मुद्दत में कराई गई, और उसकी जो लोकेशन आई उस वक्त तो वो हाईवे पे थे। तो आईओ ने उस वक्त कहा कि सर आप तो उस वक्त थे ही नहीं मज़ार कायद पर। लेकिन इनके लिए शायद वो खवातीन नहीं थी, इनके लिए सिर्फ ये 2 खवातीन हैं, 2-3 बहनें जो। बिल्कुल सर, साथ ही रहेगा। मैं एक चीज और कहूँगा, 3 खवातीन ये हैं और एक बुशरा बीबी है, और कोई खातून नहीं है इस मुल्क में इनके लिए। जो एक चीज सर साहब साथ ही रहिएगा। मुझे बहुत हैरानी हुई राजा अंसारी साहब की तरफ जाऊंगा, तर्जमान। एक चीज मुझे कहने दीजिएगा, आप इनकी बहनों का जिक्र कर रहे हैं, आप इनकी बहनों का जिक्र कर रहे हैं, तो इनकी एक बहन ने तो मोदी साहब को दावत दे दी है कि जी आइए पाकिस्तान पर दोबारा हमला कीजिए और संदूर 2 जो आपका ऑपरेशन है ना वो कीजिए। मतलब क्या हम लोग किस दुनिया में जा रहे हैं? एक तरफ ये अफगानिस्तान को हमला करा रहे हैं। मैडम आपको मैं मौका देता हूँ, आप बेशक क्लियर कीजिएगा, वो एआई जनरेटर है, वो आप दुरुस्त फरमा रही हैं इस बात की। नहीं सर, एआई जनरेटर नहीं है जी, नहीं मैं सर पूरा मैंने भी प्रोग्राम देखा, वो एआई जनरेटर है। देखें जहां पर बहनें, सिर्फ वो 3 बहनें नहीं है, आप लोगों ने घसीटा है सड़कों पे हमारी औरतों को। डॉक्टर यास्मीन 75 साल की कैंसर पेशेंट, उनको जेल में रखा हुआ है। क्या कसूर है उसका? उसे सिर्फ ये बताया था कि ये औरत कौन है, इसको किस कॉलेज से निकाला गया, फिर किस कॉलेज में गई, वहां से निकाला गया, ये कुछ नहीं कर सकती। उसको वजीर आला बना के पता नहीं कितने करोड़ लोगों के ऊपर बिठा दिए, जो अपनी फरियाल तालपुर का क्या कसूर था? बेनजीर को भी हमने नवाज का क्या कसूर था? बातें करते हैं आप लोग, बैठ के बातें करते हैं जी, घसीटते लेने थे आप लोग, बातें करते हैं। आपकी सिलेक्टिव मेमोरी है, सिलेक्टिव मेमोरी है। सेनेटर साहब और मोहतरमा नुसरत वाहिद साहबा, सेनेटर साहब मैं हम लेके आए किसके आखिर में तालिबान को, हम नहीं लेके आए। जी नुसरत वाहिद साहबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल सर, साथ ही रहिए। मैं मैडम बैरिस्टर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। बैरिस्टर साहब, खुद आप लोगों ने 78 साल क्या हुकूमत की है? जाती हूँ, मैं देखती हूँ किन हालात में पड़ा हुआ है। अच्छा चले नहीं सर, मैं आ रहा हूँ सर, आपकी तरफ आ रहा हूँ।
चलें आप Yes, तीनों सियासी रहनुमाओं के I don't साथ know who this साथ lady is. ब्रिगेडियर I don't रिटायर know who this lady is, this abusive lady is, but she doesn't even deserve an answer from a respectable person. जी सर थैंक यू सर, मैं मेरे साथ ही रहिएगा सर, साथ ही रहिएगा मैडम, साथ ही रहेगा। केपी की हालत देखे फिर गुलाम मुर्तजा कुरैशी साहब की तरफ 15 साल जाऊंगा। की हुकूमत- गुलाम मुर्तजा कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर जो आज वफाकी वजीर दाखिला बात कर रहे हैं, बड़ी अहम कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 3 सूबे अगवानियों को निकालने पर बिल्कुल तैयार हैं, एक सूबा जो है उनको पनाह देता है, मगर ये अब फैसला करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो मामलात हैं इनको हल की जानिब बढ़ें। पीटीआई की तरफ से ये जो बातें आती हैं कि जी आप ड्रोन हमले करते हैं, अफगानिस्तान में जो मासूम लोग मारे जाते हैं वो नहीं मरने चाहिए, दहशतगर्द थोड़े होते हैं उसमें शहरी ज़्यादा मारे जाते हैं। थोड़ी देर पहले हमारे साथ मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा हैं, साबिक रुकन हैं कौमी असम्बली, वो फरमा रही हैं, मगर ये क्या ऐसा है कि वाकई आप बेगुनाह को मार रहे हैं वहाँ पे? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मोहतरमा को बात समझनी चाहिए। मोहतरमा सिर्फ मिलने और मिलाने की बात कर रही है, ये बहुत छोटी सी बात है। मैंने तो मिलने मिलाने बड़े की कोई बात नहीं स्पेक्ट्रम में वो नहीं देख रही, और मोहतरमा बड़े स्पेक्ट्रम में नहीं देख रही। मोहतरमा काइंडली लेट मी टॉक। जी सर। इफ यू वांट आई कैन जस्ट लीव इट। मैं हकीकत बात कर रहा हूं। देखें, बॉर्डर हम संभाल रहे हैं, हमें पता है वहां कौन है जी और कहां से आए हैं और कौन पनाह दे रहा है। देखें, वजीर दाखिला कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि उसने जो बयान दिया है सोच समझ के दिया है। और आपने कहा है ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग। इस वक्त हमारे लिए तमाम जो है वो जो है से इस तरफ से इंडिया प्रेशर डाल रहा है थ्रू अदर कंट्रीज, और उसके बाद चाह रहा है कि मैच कर रहा है उसकी। ब्रिगेडियर साहब, आपको लग रहा है कि सिग्नल प्रॉब्लम है, आपकी ऑडियो मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है? अगर कोशिश करें कि ब्रिगेडियर साहब की आवाज हम तक पहुंच सके और दीगर गेस्ट तक भी लेके जा रहे हैं। जी सर, आपकी ऑडियो का इशू है, अगर हम तक आवाज़ सही पहुंच सके दोबारा कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं राजा अंसारी साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर फरमाइएगा, आज गवर्नर आज का हतमी फैसला किया है या फिर ये भी एक दोष और धमकी है जो सियासी देना चाह रहे हैं केपी की हुकूमत को, आप डराना चाहते हैं? नहीं, देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर आप सूबे के हालात खराब करेंगे, अगर आप दहशतगर्दों की सपोर्ट करेंगे, अगर आप बजाय इसके कि अपनी वजारत आला संभालें और आप सारा दिन अडयाला के बाहर खड़े रहेंगे, धरने देंगे और झूठ की सियासत करेंगे। सर खड़े होना नहीं दे देना कि यहाँ पे माफ कीजिएगा, आप मुलाकात करवा रहे हैं दोनों बहनों को, उनकी फैमिली को, बात खत्म होगी, आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बेसिकली तो हमारे खिलाफ लिया गया था, लेकिन आज इनके गले में है, पीआईडी में मौजूद है। जब मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, उनकी मुलाकातों पे पाबंदी डालने के लिए अपना मनपसंद फैसला लिया गया और फिर टीवी पे बैठ के थोड़ा मुझे क्लियर कीजिएगा, लोग देख रहे हैं किसका फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो बार-बार जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बारहा कहा है कि इनको मुलाकात करवा लें सीएम साहब को, तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फिर कहां से आ गया? सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये सीएम को मैं अगर आप कहें मुझे तो मैं वो फैसला आपको उसकी ये पीडीएफ बना के भेज दूं, आप स्क्रीन पे भी चलाएं। और ना सिर्फ वो चलाएं बल्कि बानी पीटीआई की वो तकरीर मशहूर जिसमें उस फैसले की वो खुद पढ़ के सुना रहे हैं कि भाई कैसे हो सकता है सजा याफ्ता बंदा वो उसके साथ मुलाकात कैसे हो सकती है। और ये क्या आप वो लोग मिलते थे, है ना? दूसरी बात, जेल मैनुअल पढ़ा है आप लोगों ने? ये मुल्क कानून, ये इस मुल्क में एक कानून चलेगा या 2 कानून चलेंगे? आम कैदी को कितनी मुलाकातें होती हैं उसकी? आम कैदी को जितनी जेल मैनुअल में मुलाकात का है, और वो भी जंगलों के पीछे, सलाखों के पीछे से। आम क्या सारी जिंदगी आप लोगों ने ये मंजन बेचा कि इस मुल्क में 2 कानून नहीं होने चाहिए, इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए। सारी जिंदगी इन्होंने ये तबलीग की कि अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए दूसरा। अब अपनी बारी आई तो कह रहे हैं कि जी हमारी तो मुलाकातें भी रियायती अंदाज में होनी चाहिए। और अडयाला के अंदर जो बाकी कैदी हैं वो बेचारे जंगलों से बाहर महीने में एक मुलाकात कर सकते हैं। तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो जेल सुप्रिंटेंडेंट करेगा, झूठ बोलेंगे और उसी का खाएंगे। हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है।
और जी, दूसरी जी। बात यह है कि खान साहब वैसे भी जुडिशियल समझ क्या कस्टडी हो में सकता है, है, 17 सीटों अदलिया में की आने कस्टडी में है, तो अदालत देखेगी कि क्या करना है। इसलिए ये अब इनको कोई कोई सियासी मौजू नहीं मिल रहा। अब इनको एक ही मौजू है, या तो वो इंडियन चैनल्स पे बैठ के उनको ये मौका प्रोवाइड करें कि वो आपकी एआई जनरेटेड वीडियोस बना के फैलाएं और पाकिस्तान में क्योस और अनार्की की तरफ पाकिस्तान को ले जाएं। और दूसरा, या तो फिर आप फेक न्यूज फैला के और खान साहब की जो उनकी जो अपनी बानी पीटीआई के हवाले से एक एक बना ले कि जी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो उसके अलावा और क्या है सियासत? आपके पास बच क्या गया है? ये आपके फेक पास न्यूज कुछ भी कोई नारा नहीं है इस वक्त जो आप लोग लगा जी सकें। जी 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 जी। आप जी। रियासत मुखालिफ नारा लगाते रहे। झूठ आप मगर सर- पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुकाबले में एक पूरा बयानिया बनाया आप लोगों ने। मुझे बताए ना वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जब वो गए अमेरिका, तो वहां पे इन्होंने कहा कि क्यों गए। इनको तकलीफ हुई कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका क्यों गया, इनको तकलीफ हुई कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा क्यों हो रहा है। तो ये ना पाकिस्तान की इज्जत बर्दाश्त कर सकते हैं। चलें ठीक है ना सर, आगे बढ़ते हैं। आज अगर पाकिस्तान सियासी बयान पे आ जाएं, की ये और तो उसकी चलती हुर्मत को रहती है, बर्दाश्त मगर कर आजम सकते नजीर हैं। तारड़ की बात पे क्या गवर्नर आज की तरफ जा रहे हैं आप? फैसला कर लिया है आपने? झूठ की कमाई खाए बस। जवाब देने नहीं देती ना, असल में मसला ये, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा था। और सर। ऑप्शन क्या है हमारे पास? वफाकी हुकूमत के पास आइन के मुताबिक अगर हमने सूबे के अवाम को भी देखना है या नहीं देखना, हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वफाकी हुकूमत सीरियसली इस बात पे सोच रही है मदर कि कैबी सूबे में के गवर्नर अवाम की राज अगर फलाह, आप लगाने जा रहे हैं उनकी तो फिर बहबूद मिनिस्टर और उनके गोहर का बेहतर मुस्तकबिल असेंबली के लिए। फ्लोर पे जो बयान है वो बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि मौजूदा सूबा केपी बड़ा अफाम तफहीम से और बेहतर कारकर्दगी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां पे गवर्नर राज इंतहाई गलत होगा। तो समझा जाए कि केपी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, वो तो कहने जबरदस्त चल रहा है एक सूबा, आप गवर्नर राज की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखें, मैं एक अर्ज करूं, एक जमहूरी जमात, उसके लिए यह बड़ा मुश्किल फैसला होगा कि किसी भी सूबे में वो गवर्नर राज लगाएं। लेकिन आपको याद होगा कि कराची में जब हकीम सईद मर्डर हुए थे, तो फिर मियां नवाज शरीफ ने मजबूरन अपनी हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज यहां नाफिज किया था। इसी तरह हमारे लिए ये लास्ट ऑप्शन होगा, आखिरी हमारे ऊपर ये ऑप्शन होगा कि हम वहां गवर्नर, एज अ जमहूरी जमात हम गवर्नर राज लगाने के हक में कभी भी नहीं है। लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी बन जाएगी अगर ये राय रास्त पे नहीं आएंगे। तो अगर हमें सूबे के बेहतरीन मफाद में, सूबे के अवाम के मफाद में गवर्नर राज नाफिज करना पड़ा तो करेंगे, क्योंकि उसकी आइन में गुंजाइश है। वो कोई गैर आइन राजा साहब साथ ही रहेगा, मुझे अभी ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तजा साहब ने। मैडम मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा, बड़ी अहम है क्योंकि उनका पहले भी टेक लिया था कि उनकी ऑडियो नहीं आ सकती, हमारे पास नहीं आ सकी थी, तो अभी टेलीफोन लाइन पर उन्होंने ज्वाइन किया दोबारा में। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। फरमाइएगा कि एक तो केपी में गवर्नर राज जो कि सियासी एक बयानिया है, वो असम्बली के अंदर जो भी हो, मगर एज अ दिफाई तजिया निगार आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो फरमा रहे हैं कि 3 सूबों के अंदर अगवानियों को निकाला जा रहा है, एक सूबा जो है पनाह दे रहा है, और वो इस बात पर बज़िद है कि नहीं जी क्रॉस बॉर्डर के उस तरफ जो है ना उस वहाँ पे कार्रवाई करें, ना उन लोगों को, मासूम शहरियों को मारें, कुछ भी होता रहे। मगर आप लोग, आपसे मुराद यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बेशक मरते रहें, शहीद होते रहें। सर यही तो पहले तो मोहतरमा से ये पूछना चाह रहा था कि वो ये कह रही है कि जी वो ड्रोन हमले हो रहे हैं के अंदर जी, केरावादी पे हो रहे हैं, कुछ प्रूफ है? मैडम इस तरह से बोल रही है, जो कंफर्मेशन दे रही है, दिस इज वेरी अनफेयर। यही इस सोशल मीडिया ने खाना खराब किया है और हमारे अच्छे भले लोगों को भी बदल के रख दिया है। अब मैं बात आपको करूंगा कि इनके पास सवाए एक इश्यू के एक मिलने दिया और ये हो गया, हम ये करेंगे। तो ये आपका सूबा है, चारों तरफ से अफगानी गांव है, 1230 किलोमीटर का एरिया है, आपने कंट्रोल करना है, आपने अपने सूबे को सेव करना है। इनकी सेफ की तरफ तो कोई चीज जा नहीं रही। उधर किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी जो को अलायंस बनाया था उसको सपोर्ट करना नहीं है जी, ऊपर से कहना कि जी आप तेनावादी पे जो अटैक कर रहे हो, बस कुछ समझ नहीं आ रही। इसी तरह से जिससे बात करो, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी और कोई भी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी हमारी अवाम है।
जिसको मुफ्त में मारा जा रहा है, अब कैडेट कॉलेज के शुरू करें आप, गोश्त वाला जो कचहरी वाला इस्लामाबाद, फिर एसपी, और अब भी वो धंधनाते फिर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्टें हमने चीफ मिनिस्टर तक पहुंचवाई है और पूरी गवर्नमेंट को पता है, उस पर एक्शन कोई नहीं होगा जी। जब एक्शन कोई नहीं होगा, आपने, इसका मतलब ये है, चाहे आप कुछ कहें या ना कहें, इसका मतलब ये है कि आप किसी तरीके से सपोर्टिव है। अब उधर अफगानी जितने भी हैं उनको भी निकालने में भी कानून नाफिज करने वाले अदारे शामिल हैं, वो उनको निकाल रहे हैं, सो दैट ये कम से कम एक जो इनके ये है कि ये न कहें कि इधर अभी जो है आपने हमारे जो है वो केपी के अपने जो है आवाम जो है वो मारी जा रही है। अब ये कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। ठीक है, डिफेक्ट उनका करना है तो कैसे मारेंगे उनको। दूसरी बात, इस वक्त हमारा बॉर्डर चूंकि खुला हुआ है, दोनों तरफ से हमारा अटैक हो रहा है, कभी किधर हो रहा है, कभी इस तरफ से है। अब हिंदुस्तान जो बंदोबस्त कर रहा है, कभी जहाज ले रहा है, कभी मिसाइल ले रहा है, कभी डिफेंस सिस्टम ले रहा है, कभी जो है वो अपने मेरीन को बढ़ा रहा है, ये फेज 2 के लिए जा रहा है। हम उधर कोई यानी कि नजर नहीं डाल रहे हैं कि उनके हमने काउंटर क्या करना है। आपने उस तरफ नहीं जाना, भाई आप ही पाकिस्तानी हो, हमारा पाकिस्तान अगर सलामत है तो हम हैं, बिल्कुल पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा और ऊपर से ये तेरा वाली छोटी बात को लेके, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई नहीं मिलाया तो ये जेल मैनुअल है, ये आपका जो भी है, लेकिन उसकी वजह से आवाम को सफर नहीं करना चाहिए। आपकी कैसी के गवर्नमेंट में आपकी जो है वो कम से कम इतनी से हो कि लोगों के मसाइल हैं हजारों, वो हल करें और अपनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को आप मजबूत करें, उसके बाद बात करें, आपकी सब सुनेंगे। एक मर्तबा आप अपनी चीज आप क्लियर तो करें। आते ही आपने पहला बयान दिया कि ये कोलेटरल डैमेज है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप अटैक ना करो, मतलब यू सेविंग द पीपल हु आर अटैकिंग अस। बिल्कुल, इनको अपना बयानिया चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये बयानिया तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस तरफ सरहद के इस तरफ अगर मासूम शहरी मरते हैं, और अभी भी जो आज वीडियो उस स्टेटमेंट अफगानी दहशतगर्द की सामने आई है, उसमें तो वाज़ेह तौर पे कहा गया कि मुझे टास्क दिया गया था, मुझे बताया गया था तो कहाँ कहाँ हमले करो, और वो हमलों करने में नाकाम हुआ, तो फिर मुझे दोबारा ये भी जिम्मेदारी दी गई केपी के अंदर उन लड़कों को ढूंढो जो कि अफवाज पाकिस्तान और दीगर मकामात पर हमला कर सके। तो ये शायद बहैसियत पाकिस्तानी चारों सीएम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिक्योरिटी इदारे जब उन्होंने कानों तक ये उनके बात पहुंची होगी, तो ये बहुत बड़ा एक मसला है। मिनिस्टर केपी के को ये पता नहीं है, ये सबसे पहले उनको पता है। इंटरव्यू उन्होंने लिए हैं, उनकी पुलिस ने लिए हैं, उनकी सीसीटी ने लिए हैं, उनकी इंटेलिजेंस ने लिए हैं। तो ये वजह क्या है? वजह क्या है? जब सीसीडी पुलिस चीफ केपी के वहां के सिक्योरिटी इदारे, तो सीएम या पीटीआई वहां की हुकूमत उन बातों को मानने से इनकारी क्यों है ब्रिगेडियर साहब? इसलिए है कि उनका मकसद ये नहीं है कि केपी के सेफ हो, उनका मकसद ये नहीं है कि केपी के अवाम की भलाई हो। ठीक है, उनका मकसद कुछ और है, और वो मोहतरमा जिस तरह बता रही है, और इस तरह से हमारी जो बहन है, और हमें तो औरतों का बड़ा एहतराम है, लेकिन आप नौकीन बाजी उधर बात करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचा लें, तो अब इसका मतलब क्या है? अब आपने अपने मुल्क को किसी के हवाले करना है। ठीक है, अगर ऐसे लोग होंगे तो आप क्या करेंगे? सर आज जो विफाकी वजीर दाखिला ने, ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जो है विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वहां के लोकल एसएचओ को अब ये पावर होने चाहिए कि उनके एरिया में जो भी अफगानी मौजूद हैं उनको वो 24 घंटे तो क्या विद इन 1 सेकेंड निकालने का फैसला करें। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी जब विफाक से के तरफ से ये इकदाम हो, सूबाई हुकूमत उसके अगेंस्ट हो, वो उनको आबाद करना चाह रही हो, तो फिर ये फैसला तो नहीं हो सकेगा। एसएचओ तो माता दे सूबाई हुकूमत के, विफाकी वजीर दाखिला के इकदाम कैसे मानेगा वो? यही तो मैं अर्ज कर रहा था। तो फिर ये बातें गवर्नर रूल की क्यों चल रही है? जी, जब आप खुद ही
कह रहा था कि अगर ये थोड़ा बहुत करके दिखाएं तो जी। 15 दिन 1 महीना लगाएं, कोई इश्यू नहीं है। चले सर, मैं यही सवाल मैडम की तरफ जाऊंगा। मैडम तामुल से आपने बहुत शुक्रिया कि सुन लिया ब्रिगेडियर साहब की बात और चंद मेहमानों की। यकीन नहीं सवाल इसीलिए आपसे ज़्यादा हो रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। अब चंद ही लोग बचे हैं जो पीटीआई को डिफेंड करने आते हैं, जो कि शायद अल्लाह करे कि जब एक आपके लिए माहौल अच्छा हो तो फिर आपको भी याद रखा जाए कि मुश्किल वक्त में आप पीटीआई के साथ खड़ी रहीं। मगर इससे आगे बढ़ के ये सवाल जो ब्रिगेडियर साहब के सामने रखा बहैसियत इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, कि अगर वफाकी वज़ीर दाखिला एक सवाल उठाते हैं कि एक SHO लोकल जो है 1 सेकंड भी ना लगाए, वो जो है किसी भी अगवानी को किसी भी KP के शहर गांव कस्बे में रह रहे हैं उनको वहां से डिपोर्ट करे। डिपोर्ट से मुराद यानी कि उनको अपने वतन भेजे, अफगानिस्तान भेजे। मगर आपका सूबा अगर अगवानियों को पनाह देगा, उनका सालिसी का किरदार अदा करेगा, तो फिर जो आज़म नज़ीर तारड़ या फिर ब्रिगेडियर साहब या फिर सेनेटर सरमद अली या राजा अंसारी साहब फरमा रहे हैं कि अब हम क्या करें जब आपका SHO नहीं सुन रहा, आपका चीफ सेक्रेटरी नहीं सुन रहा, आपका वज़ीर आला नहीं सुन रहा, दहशतगर्दी हो रही है, तो फिर तो ये गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, इनको तो एक्सक्यूज ये मिल जाएगा। कैपिटल में बैठा हूं, आपकी कोर्ट आपको इजाजत दे रही है कि आप जाके मुलाकात कर सकते हैं और वहां एक SHO या शायद उससे भी कोई छोटा बंदा खड़ा है और वो कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी अथॉरिटी है यहाँ पे और मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, वो उसका आपने देख लिया 6 हफ्ते से ज्यादा हो गया है कि वो मुसलसल जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो अलग चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात को मैं बिल्कुल डिनाई करूंगी कि KPK की हुकूमत ने कहा है कि हम इनको बसाना चाहते हैं। आपको याद होगा बाजवा साहब ने कैच लगाई थी, पूरी पता नहीं अरबों रुपए लगा के वो जो जाली बिछाई थी, जो जिसको आप बैरियर कहते हैं कि कोई यहाँ से आ नहीं सकेगा, वो सारी कट गई और वो लोग आना शुरू हो गए। अब यहाँ पे हुकूमत ने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि हम उनको वापस नहीं भेजेंगे। जो एक बात इमरान खान साहब करते थे वो ये थी कि इनको इज्जत से वापस भेजा जाए, क्योंकि इनको यहाँ रहते हुए 40 साल से ज्यादा हो गया, यहाँ पे उनकी फैमिलीज बन गई, कारोबार हो गया, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, तो वो फैमिलीज हो गई, वो ये उनका ही मुल्क। यहाँ पर एक सवाल ले लीजिएगा। अगर इज्जत से, जो खान साहब कहते थे इज्जत से कैसे भेजे, वो एक सूबे का जो सरबराह है सोहेल आफरीदी, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो तय करेंगे कि जी विफाक के साथ, फेडरल के साथ मिलकर कि इज्जत का दायरेकार क्या होगा, उनको किस तरह से भेजेंगे। कहीं ना कहीं बात तो करनी होगी। इज्जत से मुराद ये नहीं कि उनको हार शार पहना के वापस भेजा जाएगा। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि लाजमी कोई ना कोई चीज तो होगी। उनको देखिए नोटिफाइड करना होता है, कुछ अर्सा पहले उनको बताना होता है कि अब आप लोग अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप लोग आराम से चले जाएं, खुद से चले जाएं, तो कहीं बेहतर है। लेकिन खैर बहरहाल बलूचिस्तान के बॉर्डर से हमने देखा कि उनको भेजा गया, बहुत सारे लोग वापस गए, लेकिन उसके बावजूद शायद कुछ लोग ऐसे हों जो अभी तक यहाँ रहते हो। एक्चुअली अगर आप KP के लोगों को देखें और अफगानिस्तान के लोगों को देखें तो यू विल नॉट फील डिफरेंस। एक टाइप के लोग होते हैं। मैडम, सूबाई हुकूमत के पास, सिंध हुकूमत के पास, वफाक के पास आजकल डिवाइस मौजूद है, ऐप्स आ गई हैं, अगर आप फिंगर लगाएं तो 2 सेकंड में पता लग जाता है कि आप शहरी हैं या नहीं हैं। तो अगर बेशक एक जैसे हो, चाहे वो हजारा हो, गिलगिती हो, सिंध में रहने वाले सिंधी हो, अगर उसका क्राइम है तो CRA सब चीजें आ जाती हैं। आप तो 21वीं सदी में AI की दुनिया में बात हम लोग बैठ के कर रहे हैं। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि अगर वो लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं और इनको किसी तरह पता चल जाता है तो ये वापस भेजे उसको। उसमें KP की हुकूमत कभी भी हर्डल नहीं बनेगी। तो आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट सरे से ही गलत करार देती है कि आप कह रही हैं, हम तो कह रहे हैं, वजीर आला KP कह रहा है, सोहेल आफरीदी कह रहा है भेजें, मगर विफाक जो है वो इस पे सियासत कर रहा है। आप जिन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा, हुकूमत के लोग नहीं है, वो 17 सीटों से चढ़ के इस हुकूमत उन्होंने मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनका सवाल उठा रहा हूँ। हमें हराई गई, सारी सीटें इन्होंने हत्या ली, फिर उसके बाद रिजर्व सीटें हमसे ले ली और उसके बाद ये हुकूमत बन गए, बहुत मोतबर बन गए और पता नहीं क्या क्या बन गए। और जो इंसान और जो लोग उन जीते हुए हैं जी, मैडम आप ये नहीं समझती कि इस दाने तक, मैडम आप ये नहीं समझती कि इस दाने तक पहुंचने के लिए तवील जो तलकियां हैं, करके दिखाओ देख लेंगे वो हुआ, फिर आपने कहा करके दिखाओ देख लेंगे वो हुआ, अब आप आज वजीर आला KP कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा के दिखाओ देख लेंगे। देनी चाहिए। मैं समझती हूँ कोई इस तरह की बातें करता है तो उसके ऊपर तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए। ये गुस्से के आलम में हो सकता है कुछ निकल जाए, फ्रस्ट्रेशन के आलम में मुंह से आपको कुछ निकल जाए,
ये वाली चीजें जो होती है ना, ये बहुत सोच समझ के बहुत चले मैं नॉर्मल एक उस बात पे आता हूं कि आपका ने कहा कि खान जो है आखिरी लाइफ लाइन होगा हमारा, और गिरफ्तार हुए तो फिर देखें क्या होगा। खान साहब को आप लोगों ने गिरफ्तार करवा लिया, आपकी लीडरशिप ने बयानात दे दे के उकसा के, फिर आपने कहा कि अब ये होगा हमारे तो leadership बिश्वा के बयान बीबी की तो वजह से हम गिरफ्तार देख हुए लेंगे। हैं। तो ये जो आपके बयानात हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है कि वो आप समझती हैं कि कुछ लोग जो है आपके जो है सफ़ों में भी मौजूद हैं जिन्होंने बेचारे इमरान खान साहब को, पीटीआई को इस मकाम तक पहुंचा दिया है। तो आप डेफिनेटली बहुत हमारी देखें लीडरशिप में इस वक्त बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, इसमें कोई वो नहीं है कहना। आपने देखा शेर अफजल मरवत किस शान से सही। आया, कितना इस्तकबाल और किस किस तरह उसको ऊपर चढ़ाया गया, और 2 लम्हे बाद पता चलता है कि वो तो बिके हुए हैं एक्चुअली। या इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल, ये नाम अच्छी बात है कि आप इस चीज को मान रही हैं कि बहुत से लोग आते हैं जो कि पैराशूटर होते हैं, जो बिल्कुल, वो उनको सारा नाम, इज्जत, हर चीज खान साहब के नाम से मिलती है, सारी पोस्ट उनको खान खान तो साहब साहब यही मैं समझा रहा था। मैं राजा अंसारी साहब आपकी तरफ आऊंगा। मतलब खान साहब के नाम से कमाते हैं। राजा अंसारी और साहब। उसके बाद वो असल में पहले से ही बिके हुए जी होते जी हैं। जी राजा अंसारी साहब नताइज की तरफ आते हैं। ये तो बहस चले, ये तो प्रीवियस जितनी भी चीज़ें हैं, मगर मैंने मैडम के सामने रखी, अच्छी बात है। वो कह रही है कि ऐसे लोगों को जब पीटीआई पे आते हैं तो उनको बानी पीटीआई की नाम से जो है शोहरत भी मिलती है और जो है ऐवानों तक पहुंचने में भी कामयाब होते हैं, मगर आगे जाके पता लगता है वो बिके होते हैं। मगर इन्हीं जुमलों ने जो है, मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत जो मेरी सियासी और सहाफ़ती सफ़र है उसमें मैंने देखा है कि आप लीडरशिप को जो है ऐसे लोग आ जाते हैं जो उकसाते हैं और उनको चढ़ा देते हैं मीनार पाकिस्तान पे, और वहाँ कहते हैं कि जी वहाँ से किताब करें, मगर यहाँ पे नीचे जो है ना किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देती कि लीडर क्या कह रहा है। तो अभी भी यही हाल हो गया है पीटीआई का। आप लोगों ने जो है ऐसा कर दिया है कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा। आपने मुगेरी साहब बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है। मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर आज पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें उनके जो सियासी मुखालफीन हैं या हुकूमत वक्त है उससे ज्यादा इनका अपना हाथ है। मुझे एक बात बताएं, सारी जिंदगी इन्होंने कहा पाकिस्तान में कि आइन की और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और पाकिस्तान के मुरवज्जा जो कानून थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशंस, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, उस पर इन्होंने अमल नहीं किया। कि इनको हमने कहा था कि आप अपने पार्टी की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना करवाएं। देखें, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शंस होती हैं, पीपल्स पार्टी इलेक्शंस होती हैं, उसमें सर वो तो इलेक्शन हर जगह पे ऐसी होती है ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी माजरत के साथ आपके यहाँ भी हाथ उठाते हैं, यहाँ से जहाज भर के जाते हैं, वहाँ पे भी ये होता है। लेकिन वो जो उसमें ना। प्रोसेस होता है वो नजर आता है। फैमिली आपके यहाँ भी पीपल्स पार्टी की मुझे सिर्फ बात फैमिली। करने दें, मैं आपको बात नहीं, वो आपने प्रोग्राम नहीं चल सकेगा। नहीं, मैं अपना मौकफ रख लूं, आप जवाब दे दीजिएगा अपनी बारी में। जी, मुझे जी, मौकफ जी, रखने दें। जी। इन्होंने पार्टी की अपने इलेक्शंस नहीं करवाए, फिर इनको निशान, क्योंकि जब इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो निशान नहीं मिलेगा, इनको निशान नहीं मिला। जब निशान नहीं मिला तो पीटीआई बहैसियत जाती जमात वो उसमें मौजूद ही नहीं है, असेंबली में है ही नहीं, पीटीआई मौजूद ही नहीं है। अब देखें, मैंने जब ऑथेंटिक बात की तो वो चली गई फिर दोबारा। ये एक दफा फिर हो गया कोई इशू नहीं कि वो चली गई प्रोग्राम से। हाँ, चले, अच्छा, कुछ भी नहीं हो जाता है सर। मैं अपनी बात जरूर मुकम्मल करूंगा कि जब उनको निशान अलाट नहीं हुआ जो कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक था, तो वो पार्टी का अब वजूद नहीं है। अब जिस पार्टी का वजूद नहीं है, कौमी असेंबली के अंदर नहीं है, सेनेट में नहीं है, क्योंकि निशान पे नहीं थे, अब वो पार्टी कह रही है दूसरों को कि आप फॉर्म 47 की पैदाइश हैं, आप फलाना है, आपने मैंडेट चुराया है। भाई आप तो शामिल ही नहीं थे प्रोसेस में। मुझे बताएं, आपका जो निशान है वो बैलेट पेपर्स पर ही नहीं था। जब बैलेट राजा अंसारी साहब, मुझे बस टू द claim पॉइंट कर वाइंड अप की तरफ ही जा रहा था। मुझे बताएं कि ये जो गवर्नर राज की जो बातें हैं, वाकईतन इसमें हतमी फैसला है? कोई खबर दे दें कि जा रहे हैं गवर्नर राज की तरफ, और जाएंगे तो पीपल्स पार्टी क्या इस गवर्नर राज के लिए सपोर्ट करेगी आपको? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि इस तरह के फैसले मैंने पहले ही अर्ज किया, बीइंग अ जमहूरी जमात, बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा कि हम किसी भी सूबे के अवाम के मैंडेट को एक तरफ करके वहां गवर्नर राज नाफिज करें। सेनेटर सरमद अली साहब की तरफ जाऊंगा सर, वक्त की कमी की वजह से मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा। सेनेटर सरमद अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी पीएमएलएन को। राजा अंसारी साहब फरमा रहे हैं कि जी बीइंग द जमहूरी पार्टी हमारे लिए बड़ा मुश्किल फैसला होगा, फैसले की घड़ी में, मगर फैसले करने पड़ेंगे। उसकी वजूहत क्या है कि सूबे की सूरत हाल आपके सामने है। तो सूबे की सूरत हाल सामने रखते हुए सेनेटर सरमद अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पीपी सपोर्ट करेगी?
देखिए, एक डेमोक्रेटिक जमहूरी पार्टी के हैसियत से तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल गवर्नर रूल को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। जी। लेकिन मिसालें मौजूद हैं। अब इन्होंने हकीम सईद के वक्त की बात की, जब उनकी शहादत हुई थी उस वक्त की बात की। फिर आपको याद होगा असलम रईसानी साहब आप पीपल्स पार्टी के अपने वजीर आला थे जी। जिस वक्त बलूचिस्तान में हालात खराब हुए, तो पीपल्स पार्टी ने असलम रईसानी साहब को हटा के वहाँ पे गवर्नेंस रूल लगाया। तो ये एक आईनी चीज है, कोई मावरा आइन इकदाम नहीं है। नताइज क्या हो गए सेनेटर साहब, नताइज क्या हो अगर गए? करना पड़ेगा, डिफरेंट केपी के इज डिफरेंट जो है वहाँ की सूरत हाल है इस वक्त, उसमें नताइज क्या हो गए? देखिए सब बलूचिस्तान में तो जो जब असलम रईसानी साहब वज़ीर आला थे उस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं थी जितनी खैबर पख्तूनख्वा की आज सूरत हाल ख़राब है। तो अगर और यहाँ तो एक सूबाई हुकूमत तकरीबन बगावत के ऊपर उतराई हुई है, तो अगर यहाँ पे लगाया जाता है क्या शिद्दत बढ़ेगी बगावत में, मजीद शिद्दत आएगी? क्योंकि जब आप उनको ऐवान से रोडों पे लाएंगे तो संभाल सकेंगे फिर? सर हमने तो नहीं कहा कि आप रोडों पे आए, वो खुद अगर रहना चाहते हैं तो आके उन्होंने देख लिया सही। कितनी बार उन्होंने इस्लामाबाद पे हमला आवर किया। सेनेटर और सरमद अली हमलावर साहब, हुए। सेनेटर सरमद अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। राजा अंसारी साहब तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, अवां जी वॾी महिरबानी। गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब ब्रिगेडियर रिटायर दफ़ाई तजिया निगार, अवां जी वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहिबा साबिक़ रुकन क़ौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी अॼु ॻाल्हि कईसीं, ख़ासि तौर ते गवर्नर राज जी ॻाल्हि कयूं त फ़ैसिलो किथे न किथे लॻे ईअं पियो जॾहिं आज़म त रज़ी तार जेको विफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आहे अगरि फ्लोर ते बीह करे इहा फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो ॿुधाए थो त विफ़ाक़ इहो सोचे पियो ऐं आइनी आहे ऐं असां गवर्नर राज जी तरफ़ वञूं पिया त सम्झूं त किथे न किथे इहे फ़ैसिला थिया आहिनि त केपी में हाणे हल इहो ई आहे त गवर्नर राज जी तरफ़ वञिजे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।